हेलो बच्चों। तो यह वीडियो 10वीं कक्षा के लिए है और हम पाठ कर रहे थे जम्मू कश्मीर में हिंदी, जिसका यह दूसरा वीडियो है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी जम्मू कश्मीर राज्य के लिए कई शताब्दियों से है, यद्यपि सही तिथि बताना कठिन है। तो हिंदी जम्मू कश्मीर में कब से आया, इसका कोई सही तिथि हम नहीं बता सकते, किंतु यह कई शताब्दियों से है। मध्यकालीन आंदोलन ने संपूर्ण भारत को प्रभावित किया था। उसका प्रभाव जम्मू कश्मीर पर पड़ना स्वाभाविक था। इस प्रभाव से के फलस्वरूप, मतलब इसके प्रभाव के कारण जम्मू कश्मीर के कई कवियों ने भक्तिपूर्वक भक्ति परक कविताएं मातृभाषा हिंदी में रची। मतलब हिंदी भाषा में कश्मीरी कवि भी काफ़ी रचनाएं रची। इस प्रसंग में कश्मीर की संत कवयित्री रूप भवानी का नाम लिया जा सकता है। कश्मीर में एक और भक्त कवि परमानंद ने अपनी कई कश्मीरी रचनाओं में हिंदी के कुछ अंश जोड़ दिए। उनकी भाषा में ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी तथा कश्मीरी का विचित्र मिश्रण है, मतलब मिक्स ऑफ मेनी लैंग्वेजेस आप कह सकते हैं। यह भाखा नाम से जानी जाती है। 18वीं शती में लक्ष्मण जू बुलबुल ने कुछ कविताएं लिखी जिनमें हिंदी तथा कश्मीरी दोनों भाषाओं का योग है। इधर जम्मू में दत्तू नाम के चर्चित हुए। इनका समय 18वीं शताब्दी था। ये जम्मू के प्रथम हिंदी कवि माने जाते हैं। वीर विलास तथा ब्रज राज पंचाशिका इनके द्वारा रचित प्रबंध ग्रंथ है, मतलब किताब है। वीर विलास नामक ग्रंथ का आधार संस्कृत भाषा में लिखित महाभारत काव्य है। महाभारत में एक पर्व विशेष का वर्णन है, मतलब किसी खास त्योहार का वर्णन है, जिसे द्रोण पर्व कहते हैं। वीर विलास का आधार वस्तुतः यही द्रोण पर्व है। कमल नेत्र स्तोत्र भी इन्हीं की रचना है, जिसे उत्तर भारत के लोग बड़ी श्रद्धा से गाते हैं। इनके काव्य मीन्स कविताएं भी कई विशेष परंपरा देखने को नहीं मिलती है। विद्वानों का विचार है, विद्वानों मतलब पढ़े लिखे लोगों का विचार है कि उनके एक वंशज कृष्णलाल नामक किसी व्यक्ति ने महाभारत के कई पदों का अनुवाद हिंदी में किया है। कश्मीर के भक्ति काव्य की तरह जम्मू में भक्ति काव्य की कोई ठोस परंपरा दिखाई नहीं देती है। 19वीं शताब्दी में कश्मीर के लालजी जाड़ू ने हिंदी से परिपूर्ण महाकाव्य लिखा, जो पर्याप्त साहित्यिक योग्यता का प्रमाण रहा है। मतलब हिंदी में जो उन्होंने लिखा, यह एक उदाहरण है। संस्कृत कश्मीर में हिंदी साहित्य का एक प्रमाण है, उदाहरण है। इसमें कई प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, जैसे दोहे, चौपाई, सोरठा आदि। कालांतर में कृष्ण जू, राजदान ठाकुर जू, मनवटी जलधर जू, काकरू, पंडित नीलकंठ शर्मा जैसे कवियों ने कश्मीरी कविताओं के साथ बहुत सी हिंदी कविताएं भी रची, जो भक्ति, धर्म और नीति की भावनाओं से ओतप्रोत है। मतलब उसमें भक्ति और नीति की भावनाएं भरी है। ये कवि आर्थिक लाभ अथवा किसी अन्य लोभ के कारण हिंदी में नहीं लिखते थे, अपितु भक्ति उद्गारों को वाणी देने के लिए वे हिंदी में रचना करते थे। महाराजा रणवीर सिंह सन 1857 से 1865 ईस्वी के समय में हिंदी को सरकारी संरक्षण मिला। रणवीर समाचार पाक्षित हिंदी समाचार पत्र निकालने का श्रेय उन्हीं
को है। रणवीर सिंह ने दरबारी लेखक नीलकंठ ने रणवीर प्रकाश नामक हिंदी पद्य में ग्रंथ लिखा। यह 700 पृष्ठों मतलब पन्नों का पर आधारित था। इसी काल में रणवीर रत्नमाला एक और ग्रंथ हिंदी में लिखा गया, जिसमें हीरे जवाहरात मोतियों आदि के विषय में वर्णन किया गया है। रणवीर सिंह के निधन मतलब उनकी मृत्यु पर हिंदी में शोक गीत रचा गया। इसी काल में जम्मू में संस्कृत पाठशाला की स्थापना की गई, जहां संस्कृत के साथ साथ हिंदी पढ़ाने की भी व्यवस्था की गई। महाराजा रणवीर सिंह के उत्तराधिकारी मतलब उनके जो आगे जिन्होंने राजपाट संभाला, महाराजा प्रताप सिंह ने उर्दू को सरकारी भाषा और फारसी को न्यायालय की भाषा बना दी। फिर भी हिंदी शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम की सूची में एक विशेष विषय के रूप में स्वीकार की जाती रही। इसमें हिंदी ने राज्य में जड़ जमानी आरंभ कर दी। 20वीं शताब्दी के तीसरे चौथे दशक तक कश्मीर में भक्तिपूर्ण हिंदी कविता का वह प्रवाह चलता रहा। प्रसिद्ध कश्मीरी रहस्यवादी संत कवि पंडित जिंदा कौल मास्टर जी ने सन 1941 में पत्र पुष्प नामक पुस्तक में 5 हिंदी कविताएं प्रकाशित कराई। ये रचनाएं मानव मूल्य में कवि के गहरे विश्वास को कट करती है। इधर जम्मू में हिंदी लेखन का विविध आरंभ 20वीं शती के दूसरे तीसरे दशक में हुआ। इस काल में हरदत्त शर्मा नामक एक कवि ने भागवतपदी ग्रंथ लिखा, जिसमें भक्तिरस के गीत हैं। कालांतर में डोगरी भजन माला नामक एक और पुस्तक प्रकाश में आई, जिसमें डोगरी तथा पंजाबी के अतिरिक्त हिंदी के भजन तथा गीत सम्मिलित किए गए। महाराजा हरि सिंह के समय में तत्कालीन शिक्षा निर्देशक श्री के.जी. सैयद ने सरल उर्दू को फारसी और देवनागरी लिपि मतलब स्क्रिप्ट में शिक्षा देने के माध्यम के रूप में घोषित कर दिया। इससे हिंदी को जम्मू कश्मीर में फैलने में सहायता मिली। जम्मू कश्मीर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कई स्वतंत्र संगठनों ने भी काम किया। स्वतंत्रता से पहले कश्मीर में आर्य समाज, सनातन धर्म सभा, महावीर दल, श्री राम त्रिक आश्रम, श्री केशवरी सभा ट्रस्ट, हिंदी परिषद, हिंदी संस्कृत साहित्य मंडल, हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक संगठनों ने हिंदी की विभिन्न परीक्षाओं के लिए छात्रों व छात्राओं को तैयार किया। हिंदी माध्यम से कई शिक्षा संस्थान खोले और हिंदी की कई पत्रिकाएं प्रकाशित की। इसी समय मास्टर दयाराम नामक एक हिंदी प्रेमी ने जम्मू में एक विद्यापीठ स्कूल खोला, जहां हिंदी के छात्रों को विभिन्न परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाता था। पीठ ने जम्मू में हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी प्रकार हिंदी साहित्यिक मंडल नामक एक संस्थान ने जम्मू में हिंदी लेखन तथा इसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साप्ताहिक महावीर और चंद्रोदय जैसे हिंदी की प्रारंभिक पत्रिकाएं ने कश्मीर में हिंदी के प्रचार प्रसार की दिशा में प्रशंसनीय काफी मतलब अच्छा कार्य किया तथा इनके द्वारा कई साहित्यकारों को उभरने का समय मिला। उभरने का मतलब ऊपर उठने का। कालांतर में कश्यप नामक पत्रिका ने कश्मीर में हिंदी के विकास में बड़ा योगदान किया तथा हिंदी के कई साहित्यकारों को प्रकाश में लाया। इस प्रकार भारतीय उद्भावना तथा घोषवती जैसी पत्रिकाओं ने जम्मू में हिंदी के विकास तथा विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजकल युवा हिंदी लेखक संघ हिंदी के विकास में अपना विशेष योगदान दे रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्य में प्रचार प्रसार तथा विकास द्रुत गति से होने लगा। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी हमारी राजकीय भाषा है तथा इससे सरकारी संरक्षण प्राप्त है। अपनी लोकप्रियता के कारण यह हमारा राष्ट्रभाषा
भाषा बन गया है। यह सही है कि जम्मू कश्मीर में सरकारी भाषा उर्दू है, फिर भी स्कूलों में पाठ्यक्रम में हिंदी का विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। राज्य के विद्यालयों में हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था है। महाविद्यालयों में भी हिंदी पढ़ाई जाती है। कई महाविद्यालयों में पत्रिकाएं निकाली जाती हैं। इसमें हिंदी अनुभागों में कई महाविद्यालयों में पत्रिकाएं निकाली जाती हैं।